ओम अरहम। मैं समणी विनय प्रज्ञा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय विभाग, एमए फाइनल, विषय जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन, सप्तम पत्र जैन धर्म दर्शन और भारतीय धर्म दर्शन, संवर्ग 3, इकाई 9। आज हम चर्चा करेंगे व्रत के बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और योग धर्म दर्शन में व्रत की क्या अवधारणा है, इसके कितने प्रकार हैं और किस रूप में यह हमारे जीवन में सहयोगी बनता है। हम देखते हैं कि भारत दर्शन में बहुत सारे अध्यात्मवेत्ता हुए हैं जिन्होंने समस्याओं के समाधान के रूप में हमें एक गाइडेंस दिया है, दिशा दर्शन दिया है, आध्यात्मिक उत्थान की प्रेरणा दी है। और हम आज के युग के संदर्भ में देखें तो करप्शन, हिंसा, गरीबी, अनैतिकता, आतंकवाद, ऐसी न जाने कितनी ही समस्याएं हमारे सामने हैं जिनके साथ हम रोज जूझ रहे हैं। क्या किसी भी धर्म दर्शन के पास इसका समाधान है? तो मैं कहना चाहूंगी हाँ। स्पिरिचुअलिटी के पास, धर्म दर्शनों के पास भारतीय विचारकों ने इस पर अपना चिंतन दिया और उन्होंने एक अवधारणा दी व्रत की, जिसके द्वारा हम पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीनों धर्म दर्शनों ने, जैन धर्म दर्शन, बौद्ध दर्शन और योग दर्शन, तीनों ने व्रत की अवधारणा को स्वीकार किया है, लेकिन हाँ, नाम जरूर अलग है। जैन धर्म दर्शन जिसे व्रत कहता है, वहीं बौद्ध दर्शन उसे शील की संज्ञा देता है, तो योग दर्शन में उसे यम के नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी जैन धर्म दर्शन में व्रत की अवधारणा। व्रत बहुत सामान्य सा शब्द, लेकिन इसका अर्थ है स्वेच्छापूर्वक मर्यादा को स्वीकार करना या सत्संकल्प या जीवन में नियमों को स्वीकार करना। आचार्य उमा स्वाति ने कहा कि अपने आप को असत प्रवृत्तियों से मुक्त करना या असत प्रवृत्तियों का त्याग करना ही व्रत है। इसका मतलब हम जीवन में जो कोई नियम या अच्छा संकल्प स्वीकार करते हैं जिससे हमारा जीवन और अच्छा बन सके, वो सारे नियम और संकल्प व्रत कहलाते हैं। किंतु हर व्यक्ति की क्षमता समान नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी नियम को 1 महीने के लिए पालन करना चाहता है, कोई चाहता है मैं साल भर के लिए करूं, तो कोई जीवन भर भी उस नियम को अपनाना चाहता है। तो क्षमता की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भगवान महावीर ने 2 प्रकार के व्रतों की अवधारणा दी, या यूं कहें 2 प्रकार के रत्नों की माला दी, बड़ी माला, छोटी माला। बड़ी माला जिसे महाव्रत कहा गया और छोटी माला या छोटे छोटे नियम जिसे अणुव्रत कहा गया। आचार्य तुलसी ने भी श्रावक संबोध में कहा, जो हो संभव अनगार धर्म का पालन, तो करे उसी पथ में अपना संचालन। क्षमता यदि अल्प अनल्प धर्म में आस्था, सागार अगार धर्म का पकड़े रास्ता। यदि अनगार धर्म का पालन संभव हो तो व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु अगर ये संभव नहीं तो क्या करें? निराश होने की जरूरत नहीं। अणुव्रतों के द्वारा, छोटे छोटे नियम और छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा भी आप अपने जीवन में धार्मिकता का आचरण कर सकते हैं। तो महाव्रत और अणुव्रत, ये 2 प्रकार के विधान जैन धर्म दर्शन में मिलते हैं। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहले देखा जाए तो महाव्रत अनकंडीशनल होते हैं, यानी हर परिस्थिति में ये पालन योग्य है, इनका पालन, इनका अनुकरण, इनका आचरण अनिवार्य है। जबकि अणुव्रत वो कंडीशनल होते हैं, परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। दूसरी बात देखा जाए तो महाव्रत ये पूर्णतया 100% पालन करने होते हैं, नो कंसेशन, जबकि अणुव्रत पार्शियल होते हैं, आंशिक रूप में होते हैं। आपकी इच्छा है तो भैया चलो हम इतनी हिंसा तो हमारे लिए अनिवार्य रह नहीं सकते, लेकिन उससे ज्यादा हिंसा अपने जीवन में नहीं करेंगे। या आपने आंशिक रूप में सामान खरीदने की, धन को इकट्ठा करने की छूट ले ली, चलो इतना तो हम करेंगे, नियम करेंगे कि इससे ज्यादा हम धन का संग्रह नहीं करेंगे। तो अणुव्रत पार्शियल होते हैं, स्थूल रूप में होते हैं। मोटे तौर पर हम इन व्रतों को स्वीकार करते हैं, मोटे तौर पर की जो असत प्रवृत्तियां हैं उसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म असत प्रवृत्तियां फिर भी जीवन में विद्यमान रहती है। जबकि महाव्रत कंप्लीटली 100%, यदि किसी ने अहिंसा महाव्रत का संकल्प लिया तो जीवन भर किसी भी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसे जीवन की सुरक्षा का भी प्रश्न क्यों ना आ जाए,
वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा, वो कभी भी असत्य नहीं बोलेगा। तो महाव्रतों का पालन पूर्णतया होता है। तीसरी बात, महाव्रत लाइफ लॉन्ग, संपूर्ण जीवन के लिए होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं 1 महीना 2 महीना या फिर 10 साल, जितना जीवन उतने समय तक महाव्रत। जबकि अणुव्रत शॉर्ट टर्म, जितने समय तक की इच्छा हो उसे उसका पालन किया जा सकता है। अगला अगर अंतर देखें, सबसे बड़ा अंतर, तो महाव्रतों का जो व्यक्ति पालन करता है वो साधु और साध्वी कहलाता है। या यूं कहें कि महाव्रतों का पालन साधु साध्वियों के लिए ही संभव होता है, जो संसारिक अवस्था को पूर्णतया से छोड़ करके साधु जीवन को स्वीकार करते हैं। जबकि अणुव्रतों का पालन एक गृहस्थ भी कर सकता है, एक श्रावक भी कर सकता है, ताकि उस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो आंशिक रूप में भी अपने धर्म को निभा सके। जैन दर्शन में 5 महाव्रत बताए गए हैं और उसी के पैरेलल देखें तो अणुव्रत तो 5 हैं, लेकिन श्रावक के लिए 12 व्रतों की व्यवस्था है। और उन 12 व्रत में 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत। 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत दोनों समान हैं नाम की दृष्टि से। अहिंसा महाव्रत या अणुव्रत, सत्य महाव्रत या अणुव्रत, अछूर्य महाव्रत या अणुव्रत, और चौथा है साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रत, जबकि श्रावक के लिए है स्वदार संतोष व्रत। इसी प्रकार साधुओं के लिए 5वां है अपरिग्रह महाव्रत, जबकि श्रावक के लिए, एक गृहस्थ के लिए इच्छा परिमाण व्रत। और इनके साथ श्रावकों के लिए 7 और व्रत जोड़े गए, दिग्व्रत, भोगोपभोग व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषध व्रत और यथा संविभाग व्रत। तो इस प्रकार उपासन दशा में श्रावकों के लिए 12 व्रतों की चर्चा हमें मिलती है। अगर हम सबसे पहला अहिंसा अणुव्रत या महाव्रत की चर्चा करें तो पूरा जैन दर्शन अहिंसा के आधार पर आधारित है। उसके केंद्र में अहिंसा, उसका एक्सिस अहिंसा है। अहिंसा पर ही पूरे धर्म दर्शन की या एथिक्स की प्ररूपणा की गई है। हम आचारांग सूत्र जैन आगम को देखें, वहां कहा गया है सव्वे पाणा सुसाया दुख परिकूला, यानी एवरी लिविंग बीइंग वांट्स टू बी हैप्पी एंड डजंट लाइक पेन, कि कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। इसीलिए किसी भी प्राणी को न पीड़ित करना चाहिए, न प्रताड़ित करना चाहिए, न ही उसे दुख पहुंचाना चाहिए। सूत्र कृतांग में कहा गया ज्ञानी होने का सार ही है कि किसी भी जीव की हिंसा न की जाए, क्योंकि सव्वे जीवाव इच्छन्ति जीविउम न मरीच्युम, हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए आचार्य उमा स्वाति ने कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यानी प्रमत्त प्रमाद की वजह से किसी भी प्राणी को प्राण से वियोग कर देना ही हिंसा है। और जो व्यक्ति हिंसा अपने जीवन में लिमिट करता है या कि मैं कम मिनिमाइज कर सकूं हिंसा को, तो उसके आधार पर श्रावकों के लिए 3 प्रकार की हम कहें हिंसा या अहिंसा जैन स्क्रिप्चर्स में बताई गई है। कि पहली हिंसा है आरंभजा, यानी जीवन को चलाने के लिए जो हिंसा की जाती है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे खेत हो, चाहे और भी कोई निमित्त हो। दूसरी विरोधजा, यानी अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो शत्रु से सुरक्षा हो, चाहे वो किसी जानवर से सुरक्षा हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंसा हो जाती है वह है विरोधजा हिंसा। तीसरी संकल्पजा, यानी इंटेंशनल, संकल्प पूर्वक जानबूझकर की जाने वाली हिंसा। तो प्रथम 2 हिंसा तो ऐसा लगता है कि गृहस्थ के लिए अनिवार्य सी बन जाती है, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, आरंभजा और विरोधजा। किंतु संकल्पजा हिंसा उसके लिए अनिवार्य नहीं होती, वो शिकार करता है या फिर चाहे वो मांसाहार करता है, वो उसके जीवन की अनिवार्यता नहीं होती है। तो एक श्रावक के लिए कहा गया कि वो संकल्पजा हिंसा का परिहार करे, उसे छोड़ने का प्रयत्न करे, जिससे कि अहिंसा अणुव्रत का वो पालन कर सकता है। इसके साथ ही यह कहा गया कि अहिंसा का पालन या व्रतों का पालन मन, वचन और काया, इन तीनों से हो, फिर करना, कराना, अनुमोदन करना, इन तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन हो। तो इस प्रकार एक साधु तो 3 into 3 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कि 9 भांगे से 9 कॉम्बिनेशन से एक साधु अहिंसा व्रत का पालन कर सकता है। लेकिन श्रावक अहिंसा व्रत का पालन 9 भांगों से या 9 कॉम्बिनेशन से नहीं कर पाता है। उसकी अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं, विवशताएं
और जीवन की आवश्यकताओं की वजह से। और जो श्रावक अहिंसा व्रत का पालन करता है उसके लिए कहा गया कि अहिंसा व्रत के पालन में दोष लगने की भी संभावना हो सकती है। तो एक श्रावक को उन अतिचारों से, उन दोषों से बचना चाहिए, जैसे वध यानी किसी भी प्राणी को उसे मारना, उसे हिट करना, बंधन, उसे जेल में कैद में डाल देना या उसे बांध देना, अंग भंग, उसके स्किन को पील करना, छील देना या उसके अंगों को काटना या उसका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करना किसी भी प्राणी का, या उस पर अति भार, बहुत ज्यादा बोझ डाल देना, या उसे जो जीवन के लिए मिनिमम आवश्यकता है, खाना पीना आदि, उन सब से भी उसे विमुक्त कर देना या वो सब भी उसे प्रोवाइड नहीं करना, प्रदान नहीं करना, उसमें कटौती कर देना। तो एक श्रावक को इन अतिचारों से बचना चाहिए अगर वो अहिंसा अणुव्रत का अपने जीवन में पालन करता है। हाँ, एक साधु के लिए कहीं कोई एक्सेप्शन या कंसेशन नहीं है। दूसरा है सत्य अणुव्रत। सद्भावोद्भावनम सत्यम, आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा। इसका मतलब जो यथार्थ है उसकी अभिव्यक्ति करना ही सत्य है। और आचार्य उमा स्वाति ने असत्य को परिभाषित करते हुए कहा कि असत्य का मतलब है जो नहीं है उसे बताना, या सत्य को घुमा फिरा कर बोलना, उसे ट्विस्ट कर देना, या फिर बुरी भावनाओं के साथ अपनी बात को कहना। ये तीनों ही असत्य की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार एक साधु के लिए तो ये विधान है कि वो किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोले, वो सत्य बोले, और सत्य भी कैसा? प्रिय सत्य। 10वें कालिक में कहा गया है कि अगर कोई काना व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति, तो उसे अंधा ना बोले, अगर रोगी है तो उसे रोगी कहकर ना बुलाए, उसे टॉर्चर मानसिक रूप से न करे। तो इसलिए सत्य भी कैसा बोले? जो कि प्रिय हो। और एक श्रावक के लिए कहा गया कि वो ऐसा असत्य, ऐसा झूठ ना बोले जिसमें किसी का अहित होता हो, बुरा होता हो, किसी की जान तक जा सकती हो, किसी पर झूठा आरोप न लगाए। तो इस प्रकार एक श्रावक को असत्य से बचने की प्रेरणा इस सत्य व्रत में मिलती है। और इस सत्य व्रत के अतिचार बताए गए कि सहसा अव्याख्यान, बिना सोचे समझे ही किसी पर आरोप लगा देना, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं, फिर भी करो यार हाँ उसने ऐसा किया, तो ये है बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगा देना। आपकी चीज खो गई तो सीधा ब्लेम नौकर पर जाता है, यह है सहसा अव्याख्यान, एक दोष। दूसरा, किसी के सीक्रेट, किसी की गोपनीय बात, रहस्य आपको पता है, उसे दूसरों के सामने प्रकट कर देना। तीसरा, स्वदार मंत्र भेद, कि अपनी पत्नी के या पति के सीक्रेट रहस्य को दूसरों के सामने बता देना। चौथा, मिथ्या उपदेश, यानी मिसगाइड करना, गलत राह पर ले जाना। अरे देखो आजकल ईमानदारी से काम नहीं चलता, मैंने रिश्वत ली, मेरा काम बन गया, तुम भी ऐसा करो। तो इस प्रकार अनेक रूपों में गलत उपदेश देना, यह है मिथ्या उपदेश। चौथा, कूट लेखकरण, यानी नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, नकली साइन करना, ये सब भी सत्य व्रत में छेद कर देते हैं, दोष लगाते हैं। तीसरा, अचौर्य अणुव्रत। अचौर्य अणुव्रत में एक साधु के लिए कहा गया कि साधु तो अदत्त, बिना दी हुई वस्तु को किसी भी रूप में न स्वीकार करे। अगर वो जंगल में भी है, उसे लकड़ी चाहिए, उसे तिनका चाहिए, उसे मिट्टी चाहिए, लेकिन बिना किसी व्यक्ति की आज्ञा के वो एक चिमटी भर मिट्टी भी न उठाए जीवन भर। इसलिए साधु का जीवन तो हमेशा भिक्षावृत्ति पर चलता है, किंतु एक श्रावक गृहस्थ जीवन में जीता है, समाज के बीच में जीता है। तो उसके लिए कहा गया है कि वो स्थूल रूप में चोरी ना करे, जैसे कि डाका डालना, ताले तोड़ देना, किसी की वस्तु पड़ी है सामने, ज्वेलरी पड़ी है या और कोई चीज पड़ी है, उससे कोई नहीं देख रहा तो उठा लिया, ये सब भी चोरी है। किसी की वस्तु छीन लेना, या आपके पास किसी ने अपनी कोई चीज, बहुमूल्य वस्तु रखी है और बाद में उससे मुकर जाना, नकार देना, तो ये सब क्या है? चोरी है एक प्रकार की। और इन सब को न करने का संकल्प है अचौर्य अणुव्रत। और इसके साथ ही कहीं मिलावट न करना, किसी को गलत वस्तु न देना, किसी को गुमराह नहीं करना। अचौर्य व्रत के अतिचार बताए गए हैं स्नेहारित, यानी कि जो चोर बाजार होता है, जहाँ चोरी की हुई सारी वस्तुएं इस बाजार में बेची जाती है, तो चोर बाजार की वस्तुओं को न खरीदना, यानी चोरी की हुई वस्तु को न लेना, न स्वीकार करना। और अगर कोई चोरी कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, तो उसमें सहयोग करना इस व्रत में दोष लगा देता है। और अगर राज्य के विरुद्ध जिस काम को, जिस व्यापार को देश अलाउ नहीं करता, राज्य अलाउ नहीं करता, ऐसे इलीगल काम करना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ना, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हो, चाहे टैक्स के रूल्स तोड़ रहे हो,
वो भी एक प्रकार का दोष है, चोरी है। इसी प्रकार माप तोल में गड़बड़ी कर देना, बाट नकली बाट रख दिए और कम तोल करके देना, कम कपड़ा माप देना, तो ये भी एक प्रकार का चोरी है। देन तत् प्रतिरूपक व्यवहार, यानी कि मिलावट करके किसी वस्तु को दे देना, धोखेपूर्वक वस्तु को देना, असली बताकर नकली चीज को देना, तो ये सब दोष हैं अचौर्य व्रत के। चौथा है साधु के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रत और एक श्रावक के लिए स्वदार संतोष। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सांसारिक जीवन को जीता हुआ व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो पाता, लेकिन वो कम से कम इतना जरूर कर सकता है कि वो अपनी पत्नी या अपने पति तक ही सीमित रहे ब्रह्मचर्य के सेवन में। और मैं मानती हूँ कि अगर इस स्वदार संतोष व्रत का पालन यदि कर लिया जाए तो आज जो महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, ये शायद प्रश्न ही खड़ा नहीं रहेगा। कोई भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगी यदि हर पुरुष यह संकल्प कर लेता है कि मुझे मेरी पत्नी के सिवाय किसी भी स्त्री को या किसी भी अन्य स्त्री को मुझे विकार पूर्वक दृष्टि से नहीं देखना, उसके प्रति मेरे मन में कोई भी वासना भरे भाव नहीं लाना या ऐसा कोई कुकृत्य नहीं करना। और इसकी परिभाषा देते हुए जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, इंद्रिय मन संयमो ब्रह्मचर्यम, यानी पांचों इंद्रिय और मन, इनका संयम ही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे आध्यात्मिकता का तो विकास होता ही होता है, किंतु साथ ही शारीरिक और मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। ब्रह्मचर्य व्रत के या स्वदार संतोष व्रत के अतिचार के रूप में कहा गया कि किसी भी पेड वुमेन के साथ में अगर कोई मैथुन सेवन करता है तो वो इसका दोष है, या वेश्यागमन करना भी दोष है, या फिर अनंग क्रीड़ा, जो अस्वाभाविक अंग है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है, उनके अलावा नॉन जेनाइटल दूसरे ऑर्गन्स के द्वारा अपनी उस काम वासना की पूर्ति करना, या पर विवाहकरण, दूसरों के विवाह करवाना, या काम भोग तीव्र अभिलाषा, बहुत इंटेंस, बहुत तीव्र अभिलाषा काम भोगों की बनी रहती है, या उस भावना को, वासना को उत्तेजित करने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना, ये भी स्वदार संतोष व्रत में दोष लगाता है। पांचवा है अपरिग्रह अणुव्रत, और हम श्रावकों के लिए कहें तो इच्छा परिमाण व्रत। एक गृहस्थ को धन की भी आवश्यकता होती है, परिवार चलाना है, शिक्षा भी लेनी है, स्वास्थ्य भी है, कपड़े भी चाहिए, घर भी चाहिए, घूमना है, सब कुछ करना है, किंतु सबसे जरूरी है इच्छा को नियमित करना, नियंत्रित करना। और इसकी परिभाषा दी गई ममत्व विसर्जनम अपरिग्रह, यानी कि ममत्व मूर्छा को छोड़ना। भगवान महावीर ने भी कहा 10वें कालिक सूत्र में, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, यानी परिग्रह क्या है? केवल धन का संग्रह परिग्रह नहीं है। हमारे भीतर जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो लोभ है, जो लालसा है, वो वास्तव में परिग्रह है। और उसी की वजह से व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है और न जाने कितने गलत कार्य कर बैठता है। तो एक श्रावक, एक गृहस्थ के लिए कहा गया इच्छाओं का परिमाण करो। अगर जो काम आपका जीवन 15 ड्रेसेस में चल सकता है, तो क्यों उसके लिए 50 ड्रेस ला करके क्लोजेट भरी जाए। आपका एक मोबाइल में काम चल सकता है, आपका सामान्य मोबाइल में काम चल सकता है, तो क्यों महंगा मोबाइल लाया जाए, क्यों बहुत सारा लाया जाए। तो इच्छा परिमाण व्रत कहता है कि हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं उनको हम सीमित करें, क्योंकि उपभोग की सामग्री भी सीमित है। और जब इसका उल्लंघन हो जाता है तभी गरीबी और अमीरी के बीच की भेद रेखा बढ़ती चली जाती है और समाज में और विश्व में ये एक बड़ा असंतुलन पैदा हो जाता है। तो जैन दर्शन में 2 प्रकार के परिग्रह बताए गए हैं, बाह्य यानी एक्सटर्नल पोजीशन, आंतरिक यानी इंटरनल पोजीशन। बाह्य परिग्रह भौतिकता से संबंधित है, जैसे धन, धान्य यानी ग्रेन्स वगैरह, क्षेत्र जो जमीन जायदाद होती है, वास्तु, हाउस, घर, हिरण्य, चांदी, सुवर्ण, सोना, दास दासी जो नौकर चाकर वगैरह होते हैं, कुप्य, इनके अतिरिक्त जो घर के लिए आवश्यक सामग्री वस्तुएं होती है, चतुष्पाद यानी कि एनिमल्स और जानवर, ये सारे आंतरिक परिग्रह बताए गए हैं, बाह्य परिग्रह बताए गए हैं। लेकिन आंतरिक परिग्रह है क्रोध, मान, माया और लोभ। व्यक्ति के मन में इनके प्रति भी आसक्ति होती है, अपना गुस्सा नहीं छोड़ना चाहता, अहंकार नहीं छोड़ना चाहता, छल कपट लोभ आसक्ति इन सबको अपने जीवन में बनाए रखना चाहता है।
तो ये भी एक प्रकार का परिग्रह है जो कि समाज में बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर देता है। इच्छा परिमाण व्रत के अतिचार 5 हैं कि अगर आपने इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार किया है, इसका मतलब आपने एक सीमा ली है कि मैं अपने जीवन में 3 से ज़्यादा घर को नहीं रखूंगा, इतने से ज़्यादा सोना चांदी नहीं रखूंगा। तो इस तरह की जो सीमाएं आपने स्वीकार की, आपने एक संकल्प किया कि व्यक्तिगत उपभोग की सीमा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि इस व्रत के धारक व्यक्तियों को 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, अर्जन में नैतिकता हो, यानी आपके अर्निंग के जो साधन है, जो मीन्स हैं, वो शुद्ध होने चाहिए। दूसरी बात, अर्जन की सीमा, आखिर कितना कमाए हम, कितना, तो उसकी भी एक लिमिटेशन करना। तीसरा है व्यक्तिगत उपभोग की सीमा, कि आपका पर्सनल कंजम्पशन कितना है। आप कमा करोड़ों सकते हो, अरबों सकते हो, लेकिन आप अपने जीवन में उसका उपभोग कितना कर रहे हैं। तो इन 3 बातों का ध्यान जो व्यक्ति रखता है, वो इच्छा परिमाण व्रत को अपने जीवन में सही रूप में अपना पाता है, उसका पालन कर पाता है। तो इसका पहला अतिचार है कि आपने जो सीमा रखी है, मुझे इतने घर रखना या इतने फील्ड रखना, इतनी जमीन रखना, उसका यदि वो अतिक्रमण कर देता है, उस संकल्प को तोड़ देता है, तो उसके लिए दोष होता है। दूसरा, जो सोने चांदी गहने आदि की जितनी भी सीमा रखी है कि मुझे इतने तोले से ज्यादा सोना अपने नाम से नहीं रखना, ज्वेलरी नहीं रखना, तो उसकी सीमा का अतिक्रमण हो जाना। धन धान्य, इसी प्रकार जो दूसरे आपके एसेट्स हैं, संपदा है या धान्य वगैरह है, उन सब की सीमा का अतिक्रमण हो जाना। द्विपद चतुष्पद, यानी कि जो एनिमल्स आपके पास हों अगर, या सर्वेंट्स नौकर चाकर है, तो मुझे कितने रखना, अगर उनकी जितनी भी संख्या आपने निर्धारित की अगर उससे ज्यादा हो जाता है, तो ये द्विपद चतुष्पद दोष होता है। देन कुप्य, इन सबके अलावा जो भी डोमेस्टिक आर्टिकल्स होते हैं, जो घर के उपयोगी सामान सामग्री होती है, उनके भी आपने जितनी भी सीमा की हो, चाहे वो आपकी कार हो, आपका फर्नीचर हो या और कुछ हो, तो उस सीमा का अतिक्रमण कर देना भी इच्छा परिमाण व्रत में दोष लगा देता है। अब ये तो हमने की थी जैन धर्म में 5 व्रतों की चर्चा। कहें एक गृहस्थ के लिए तो ये आंशिक रूप में होते हैं, और एक श्रावक, एक साधु के लिए ये पूर्ण रूप में होते हैं। साधु तो पूर्ण अपरिग्रही होता है, उसके पास न कोई बैंक बैलेंस होता है, न कोई घर होता है, न कुछ और, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोज भोजन वो भिक्षावृत्ति में लेकर के आता है। तो साधु पूर्ण अपरिग्रही होता है, लेकिन श्रावक एक गृहस्थ, वो केवल अपनी इच्छाओं को लिमिट करता है, अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म दर्शन में व्रत की क्या अवधारणा है। बौद्ध दर्शन में हमें शील का सिद्धांत, शील का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो कि व्रत के ही समतुल्य है। वहां पर एक भिक्षु और एक साधक के लिए 10 शील की चर्चा नजर आती है। उनमें भी 5 शील तो प्रमुख हैं, पंचशील का सिद्धांत। तो उनमें से सबसे पहला शील है प्राणातिपात विरमण, यानी किसी के प्राण का अतिपात नहीं करना, हरण नहीं करना। विनय पिटक में भी कहा गया कि बौद्ध भिक्षु नहीं वो जमीन को खोदे, नहीं वो स्थावर त्रस प्राणियों की हिंसा करे। तो इस प्रकार वहां भी एक भिक्षु के लिए, एक साधु के लिए हिंसा का निषेध किया गया है। इसी प्रकार दूसरा व्रत वहां आता है अब्रह्मचर्य विरमण। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन का संकेत दिया गया है कि बौद्ध भिक्षु स्त्री का भी स्पर्श न करे, यानी संपूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करे। इसी प्रकार तीसरा अदत्ता दान। तो एक बौद्ध भिक्षु के लिए कहा गया है कि वो बिना दी हुई वस्तु कभी भी स्वीकृत ना करे, उसे ले नहीं, उसे उठाए नहीं, हमेशा दत्त वस्तु ही ग्रहण करे। चाहे वो अगर जंगल में भी हो, वहां पर भी अगर उसे किसी चीज की आवश्यकता है तो अपने आप न ले। और इसीलिए बौद्ध भिक्षु का जीवन भी भिक्षावृत्ति पर ही आधारित होता है। वो गृहस्थ के घर से ही वस्तुएं ला करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। चौथा है वृषावाद, और इसमें कहा गया कि बौद्ध भिक्षु किसी भी परिस्थिति में असत्य वाचन न करे, कटु वचन भी न बोले, किसी की चुगली भी न करे, और इतना ही नहीं, वो खुद भी असत्य न बोले, दूसरों से भी न बोलवाए, और बोलने वालों की अनुमोदना भी न करे। इस प्रकार वहां भी असत्य वचन को पूर्ण रूप से परिहार्य माना गया है। और साथ ही यह भी कहा गया कि अगर सत्य भी बोले, वो भी प्रियकर होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। पांचवा व्रत यहाँ सुरा मेरे मध्य विरमण व्रत है।
यानी जो मद्यपान है, जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, उनसे पूरी तरह से निवृत्त रहना। इस प्रकार ये 5 शील बौद्ध दर्शन में बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनका पालन एक बौद्ध भिक्षु उम्र भर करता है, पूर्ण रूप में करता है। यहाँ कोई किसी प्रकार की छूट इसमें बौद्ध भिक्षु के लिए नहीं है। इसके साथ जो 5 और जो सहायक शील और दिए गए हैं, विकाल भोजन विरमण, यानी इसमें कहा गया है कि बौद्ध भिक्षु को एक निर्देश दिया गया कि रात्रि भोजन न करे, विकाल में भोजन न करे, ऐसे नृत्य गीत वादित्य इन सब का भी वो इन सब से दूर रहे, माल्य धारण न करे, उच्च शैया और महाशैया को छोड़े, इसी प्रकार जाति रूप जो रजत वगैरह ये सब हैं, इन सब को भी वो ग्रहण न करे। तो ये 10 शील हमें बौद्ध भिक्षु के लिए बौद्ध दर्शन में नजर आते हैं। अगर हम गृहस्थ के लिए या श्रावक समाज के लिए देखें तो वहां पर भी मुख्यतया तो 5 शील ही है, लेकिन उसके साथ साथ 3 शील का और विधान बौद्ध दर्शन में नजर आता है। तो पहला हिंसा परित्याग, एक श्रावक एक गृहस्थ वो भी हिंसा को छोड़े, वो चोरी ना करे किसी प्रकार की, ऐसी अब्रह्मचर्य उसका सेवन ना करे, असत्य ना बोले, मद्यपान ना करे, रात्रि और विकाल भोजन का भी परित्याग करे और माल्यगंध को भी धारण न करे, उच्च शैया को भी छोड़े। तो इस प्रकार से 8 शील बौद्ध धर्म दर्शन में श्रावकों के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एक और भिक्षु संविभाग का भी वर्णन वहां आता है। अब अगर हम जैन धर्म दर्शन में व्रत, बौद्ध दर्शन में शील, अगर हम इनकी तुलना करें तो हम देखें तो मुख्य रूप से 5 अणुव्रत या महाव्रत की चर्चा और 5 शील की चर्चा दोनों धर्म दर्शनों में हमें मिलती है। लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो जहां जैन दर्शन में 5वां व्रत या महाव्रत अपरिग्रह या इच्छा परिमाण है, लेकिन बौद्ध धर्म दर्शन में वो सुरा मेरे मद्यपान विरमण है, यानी वहाँ मद्यपान का निषेध किया गया है। वहाँ अपरिग्रह की चर्चा हमें विस्तार से या खुले रूप में स्वतंत्र रूप में नजर नहीं आती है। वहाँ 5वें व्रत में मद्यपान निषेध पर ज्यादा जोर नजर आता है। और दूसरी बात, बौद्ध दर्शन में देखा जाता है कि जहाँ 5 शील भिक्षु के लिए हो या गृहस्थ के लिए, इन दोनों के पालन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। जैसे कि जैन दर्शन में तो महाव्रत और अणुव्रत की परंपरा या उसका विधान है कि महाव्रत आजीवन और पूर्ण रूप से पालन करने योग्य है, जबकि अणुव्रतों का पालन एक श्रावक अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार और जितनी आवश्यकता जितना वो कर सके उतने समय तक पालन करता है। जबकि बौद्ध दर्शन में हमेशा कोई क्लियर डिफरेंस लाइन नहीं मिलती, अंतर नहीं मिलता। उसमें भी ऐसा ही है कि श्रावक भी आजीवन या पूर्ण रूप से इन पंचशील के सिद्धांतों का पालन करे। और अगली बात, बौद्ध दर्शन में श्रावकों के लिए जो ये व्रतों की या शील के पालन की बात कही गई वो 9 भंगों से कही गई है। 9 भंग का मतलब मन से करना कराना अनुमोदन करना, वचन से करना कराना अनुमोदन करना, काया से करना कराना अनुमोदन करना। अनुमोदन का मतलब है दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर वो कार्य आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसमें हाँ भर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो। तो बौद्ध दर्शन में कहा गया कि एक श्रावक भी इन सारे शीलों का पालन 9 कोटि से करे, यानी मन वचन काया से न करे, न करवाए, न अनुमोदन करे। जबकि जैन दर्शन में ऐसा कहा गया एक साधु तो 9 कोटि से पालन कर सकता है, लेकिन श्रावक के लिए वहाँ 6 कोटि या 6 भंग या 6 कॉम्बिनेशन की बात कही गई कि मन वचन काया से वो करे नहीं कराए नहीं, इतना तो संभव है, पर मानसिक रूप से उसकी अनुमोदना न करे, सपोर्ट न करे, वो बोले ही नहीं कि अच्छा तुमने ये काम अच्छा किया या नहीं करना चाहिए, ये एक श्रावक के लिए मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। इसलिए ये डिफरेंस हमें दोनों सिद्धांतों में, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में हमें नजर आता है। अब व्रत की अवधारणा योग दर्शन में, जैन धर्म दर्शन में जिसे व्रत कहा गया, बौद्ध दर्शन में शील और योग दर्शन में इसे यम के नाम से पुकारा जाता है। यम का मतलब है, यम यमु धातु से ये शब्द बना है, इसका मतलब है उपरम होना, विरत होना या अभाव होना। तो किसका अभाव हो? पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। अगर हम इसको अलग रूप में समझें तो हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन सब से उपरत होना, इन सब को छोड़ देना ही यम है। या दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा मिलती है कि मन
वचन और काया, इन तीनों पर नियंत्रण होना, इन तीनों का संयम होना ही यम है। यहाँ पर भी हमें 5 यम की चर्चा पतंजल योग दर्शन में प्राप्त होती है। तो पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि किसी भी प्राणी को हर्ट नहीं करना। और इससे फायदा क्या होगा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में कोई शत्रु होगा ही नहीं, हमेशा मित्रता होगी। तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, लोभ, किसी भी वजह से कोई हिंसा न करे। दूसरा है सत्य, यानी जो सत्य यथार्थ ज्ञान है उसकी अभिव्यक्ति करना मन, वचन और काया के द्वारा, वो है सत्य। तो सत्य की प्रतिष्ठा यानी इसका फायदा क्या होगा? जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका चित्त विशुद्ध होता है, और सबसे बड़ा फायदा उसके वचन आदेय वचन सिद्धि होती है, यानी वो जो बोलता है वो बात, वो घटना सच्ची हो जाती है। तीसरा अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना, कि किसी एक श्रावक के लिए कि किसी प्रकार डिसऑनेस्ट अप्रामाणिक व्यापार नहीं करना, इलीगल काम नहीं करना। और अस्तेय व्रत के पालन से सारी संपदाएं अपने आप उसके पास चली आती है। अब चौथा है ब्रह्मचर्य यम। इसके लिए कहा गया केवल जन्नेन्द्रिय पर कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अभी तो अपने 5 इंद्रियों पर संयम करना, वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस व्यक्ति के जीवन में वीर्य यानी शक्ति वृद्धिंगत होती है, वो बढ़ती है, वो शक्ति संपन्न बन जाता है। और 5वां अपरिग्रह है। यहाँ पर भी जैन दर्शन की तरह ये बात आती है कि अपरिग्रह का मतलब है मूर्छा और ममत्व का त्याग करना, कोई अटैचमेंट नहीं होना। तो मूर्छा और ममत्व का त्याग, संग्रह नहीं करना, यही अपरिग्रह है। और व्यक्ति जब अपरिग्रही बन जाता है, अपरिग्रह की चेतना जाग आती है, तो इसका फायदा क्या? पतंजल योग दर्शन में कहा गया कि जब व्यक्ति के भीतर अपरिग्रह की चेतना जागती है, वो पथभ्रष्ट नहीं होता, वो भौतिकता की ओर उलझता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी चेतना विशुद्ध होती है और उसके भीतर एक क्षमता जाग जाती है कि वो अपने अतीत के जन्मों को भी जान सके, पहचान सके। इस प्रकार 5 यमों की चर्चा हमें योग दर्शन भी मिलती है। अब हम जैन दर्शन और योग दर्शन अगर दोनों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन में भी जहाँ साधुओं के लिए महाव्रत की चर्चा की गई, वहीं योग दर्शन में भी कहा गया कि जो ये 5 व्रत है इनको समय, काल, क्षेत्र और सबसे परे पूर्ण रूप से पालन करना महाव्रत, यानी साधु इनको पूर्ण रूप से हमेशा के लिए पालन करे। यह बात यम के रूप में योग दर्शन में भी मिलती है। तो एक साधु को जैन दर्शन में भी इन 5 को पूर्णतया फॉलो करना चाहिए और यही बात हमें योग दर्शन में भी मिलती है। और इसके साथ अगर हम सारे व्रतों की बात देखें, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो सत्य हो, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य, 5 व्रतों के लिए कहा गया है कि एक साधु इनका पूर्णतया से पालन करे और एक गृहस्थ है वो चाहे आंशिक रूप में पालन करे किंतु इनका पालन जरूर करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में व्रत, बौद्ध दर्शन में शील और योग दर्शन में यम की जो चर्चा की गई है, अगर इन नियमों को एक श्रावक भी आंशिक रूप में अगर स्वीकार कर लेता है तो आज विश्व में जो सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह है, चाहे वो महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, चाहे इंसानों की सुरक्षा हो, चाहे वो हिंसा का प्रश्न कहीं चल रहा हो, चाहे बेईमानी, धोखाधड़ी, मिलावट, नकली धंधे, ये सब काम चल रहे हो, इन सब पर नियंत्रण हो सकता है यदि व्यक्ति अपने भीतर इन नियमों की, व्रतों की, यमों की और शील की चेतना को जागृत कर लेता है। ओम